से अगर एक सॉलिड क्यूब है कट इनटू 27 आइडेंटिकल क्यूब्स, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया? आंसर होगा 200%। सेकंड्स में निकाला है, आपको सिखाता हूँ कैसे निकाल सकते हो। देखिए ध्यान से, पहली बात तो ये है ना कि ये जो आप लोग चीज़ें पढ़ते हैं ना 6a² 7a², इनकी ज़रूरत होती नहीं है, हर क्वेश्चन में नहीं होती एटलीस्ट। देखिए आप क्या करो, यहाँ क्यूब से क्यूब बना रहे हो, तो क्यूब से क्यूब जब बना रहे हो आप, ठीक है कुछ भी फॉर्मूला होता है मुझे नहीं मालूम, कुछ कांस्टेंट इंटू a² का फॉर्मूला होगा आपका, एच स्क्वायर, क्यूब की बात करो a² होगा। अगर ये आपका स्फेयर होता, स्फेयर से स्फेयर बना रहे होते 4/3 होता वो कांस्टेंट की वैल्यू, लेकिन वहाँ पर क्या आता आपका रेडियस स्क्वायर आता, सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, है ना, तो जब हमें परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो भैया कांस्टेंट टर्म का कोई रोल होता नहीं है, वो अल्टीमेटली दोनों साइड आएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बस ये ध्यान रखना, समझदारी ये होनी चाहिए। अब एक कि क्यूब को 27 आइडेंटिकल क्यूब में काटा गया। अब जरा ध्यान से देखना कि अगर मैं आपको एक क्यूब दे दूं ऐसे और मैं बोलूं इसको 27 पार्ट में ब्रेक करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि देखो ऐसे कट मारना पड़ेगा, 1 2 3, मतलब 2 कट मारे, सॉरी 1 2 3, 3 पार्ट में ब्रेक हुआ ये। अब ये 2 कट हर जगह मार दो ऐसे ऐसे करके, लेंथ में, ब्रेड्थ में, हाइट में काट डालो इसको, ठीक है, 27 पार्ट्स मिल जाएंगे। अब कैसे मैं करूँगा इसको, देखो मैं बड़े वाले क्यूब का, जो सबसे बड़ा वाला क्यूब है उसकी एच को 3 मानने जा रहा हूँ, छोटे वाले क्यूब का एच क्या हो जाएगा 1। अब जरा ध्यान से देखना, इसका जो भी सरफेस एरिया होगा वो डिपेंडेंट होगा 3² पे, और इधर जो सरफेस एरिया टोटल आएगा वो 27 क्यूब्स हैं, और चूंकि उनका एक का डायमेंशन 1 आएगा साइड का, 1² पे डिपेंडेंट होगा। यानी अगर आपका 9 आपका 27 हो रहा है तो 3 टाइम्स हो रहा है। कोई भी क्वांटिटी अगर 3 टाइम्स होती है 200% इंक्रीज होता है, 2 टाइम्स होती है 100% इंक्रीज होता है, 4 टाइम्स होता है 300% इंक्रीज होता है। बस तो ये चीज़ जो मैंने आपको करके ऐसे दिखाया था, मुझे आंसर याद नहीं था, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने बस देखा और कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप अगर सोचोगे तो कितनी आसानी से चीज़ें निकलेंगी। भाई इधर साइड 1 मानने का फ़ायदा है ना, इधर का सरफेस एरिया 27 हो गया, और इधर जो है साइड 3 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, 9 से 27 3 टाइम्स 200%, बस ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, कह रहा है कि एक रेगुलर स्क्वायर पिरामिड है जिसका साइड ऑफ इट्स बेस 20 सेंटीमीटर और हाइट दी है 45 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया, रिकास्ट किया गया, रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड्स बनाए गए, बेस जिनका साइड का 10 दिया हुआ है और हाइट 10√3 है। बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ रेगुलर ट्रायंगल पिरामिड कितने मिलने वाले हैं। हाइट रेशियो मुझे दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ कि जो है 10√3 और 45 है, और जो रेडियस रेशियो आपका वो यहाँ 10 है और यहाँ 20 है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूँ कितनी आसानी से करेंगे। पहली बात तो देखिए सर ये है कि इन्होंने कुछ भी साइड दे रखा है ना, टेंशन मत लो, अपने हिसाब से शुरू करो। मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है कहीं भी, पिरामिड की बात हो रही है ना, तो पिरामिड है तो कोई बात नहीं, बेस मैंने यहाँ ड्रॉ किया है बस। अब मुझे बता दो भाई कि पिरामिड की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम रिकास्ट कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम बराबर होगा। ऐसे सवाल आपने बहुत किए होंगे स्फेयर के केस में, क्यूब के केस में। तो अब जरा इसकी शुरुआत करते हैं और जरा ध्यान से देखते हैं कि इसमें हम इस 10 से स्टार्ट में नहीं करने जा रहा हूँ, बेस से। क्यों? क्योंकि जो मैं जानता हूँ उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मैंने बताया ना आपको साइड 2 का ट्राइंगल √3 उसका एरिया होता है। अब देखो सिंपल से बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर मैंने यहाँ साइड 2 ली है, यहाँ देखना साइड कितना है, यहाँ साइड दिया है आपको 20। साइड 20 का मतलब क्या है, इसका साइड 10 इसका साइड 20 मतलब डबल। तो अगर मैंने इसको 2 माना है तो मुझे इसको 4 मानना पड़ेगा, तो ये 16 होगा। बस दोनों के एरियाज आ गए, ये हो गया √3। अब देखिए जब आप पिरामिड की बात करते हो ना, तो पिरामिड का जो टोटल वॉल्यूम होता है, ठीक है, और प्रिज्म का जो टोटल वॉल्यूम होता है विथ सेम बेस, उसमें रिलेशनशिप क्या होती है 1:3। जैसे आप अगर सिलेंडर और कोन की बात करो तो सिलेंडर एक प्रिज्म स्ट्रक्चर है, जैसा टॉप वैसा बॉटम, ठीक है। और जो आपका पिरामिड होता है वो पॉइंटेड टॉप होता है। जैसे कोन की बात करूं मैं, तो जब मैंने आपको सिलेंडर बनाया और मैंने आपको कोन बनाया, आप जरा ध्यान से देखना इनमें क्या अंतर है सरफेस एरिया में, 3:1, राइट। तो कुछ ऐसे ही दिमाग लगाना है आपको, बहुत ज़्यादा सोचोगे तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मुझे मालूम है कि यहाँ भी 1/3 का टर्म आएगा, यहाँ 1/3 का टर्म आएगा, वो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, पाई भी मेरे लिए रिलेवेंट है नहीं। अब आपके लिए रिलेवेंट क्या क्या चीज़ें हैं आप जरा ध्यान से देखना। ये वाला जो पिरामिड की बात कर रहे हैं हम लोग, जब ट्रायंगुलर बेस हमने लिया हुआ है, यहाँ और यहाँ इन दोनों में क्या क्या रिलेवेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बेस एरिया रिलेवेंट है, इनटू जो उसकी हाइट है वो रिलेवेंट है हमारे लिए। लेंथ कंपोनेंट वो वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 45 सेंटीमीटर दी हुई है। तो चलो मैंने कहा कि ये हमने लिख दिया कि ये 45 सेंटीमीटर है। यहाँ पर वही चीज़ अगर आप निकालने जाओगे, यहाँ पर अगर आप वही चीज़ निकालने जाओगे, हाइट से मल्टीप्लाई करोगे
तो ये हमने लिया था, तो ये √3 आएगा, √3 इंटू जो हाइट है वो 10√3 है, लिख दिया। तो ये वैल्यू आप बताओ मुझे कितनी आ गई, ये 30 आ गई। तो ये वैल्यू अगर 30 आ गई और ये वैल्यू 16 इंटू 45 है, तो अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा, मुझे ये बताना है कि कितनी टाइम्स 30 विल बी इक्वल टू दिस। आप देखो इससे डिवाइड करो, 1.5 आएगा, 16 इंटू 1.5 आपका कितना हो गया, 24। कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए सबसे बड़ी एबिलिटी जब आप डेवलप करोगे क्वांटिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो होती है कि क्वेश्चंस को बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझना। किताबों में इस तरह से नहीं समझाया जाता है। किताबों में क्या होता है, उनके लिए बहुत आसान होता है, वो फॉर्मूला लिख के आपको निकाल के दिखा देंगे और आप समझ के खुश हो जाते हो, बट वो लेवल जो है ना कुछ भी नहीं है। यू कैन बिकम एक्सेलेंट, बहुत अच्छे तरीके से आप प्रॉब्लम्स कर सकते हो अगर अपने ऊपर विश्वास करके इस तरह सोचना शुरू करो, वरना तो वो फॉर्मूले लगते रहेंगे और कुछ नहीं हो पाएगा आपसे। समय बर्बाद करोगे और समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे और बेहतर तरीके से हम कर सकते थे। ये आपको मैं डायरेक्शन सेट करके दे रहा हूँ कि यार सोचना शुरू करो आप लोग, है ना।